नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक और एलएनजेबी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या है और किन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डी कमज़ोर हो जाना। यूजुअली ये बीमारी जब किसी में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसके लक्षण हैं हड्डी का डेंसिटी कम हो जाना। डेंसिटी कम होने से बोन पेन होगा, हड्डी फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा और उसमें डिफ़ॉर्मिटी आ जाएगी। हड्डी कमज़ोर होने से उसमें वो टेढ़ापन आने लगेगा। बहुत सा कारण है। जैसे अगर देखा जाए तो मेनोपॉज महिलाओं में भी हड्डी कमज़ोर हो जाता है, तो उसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। फिर कुछ बीमारियां होती है जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह, उसमें हड्डी कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर से हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। फिर खान पान में अगर कैल्शियम विटामिन डी वगैरह की कमी है तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। लाइफस्टाइल में अगर बदलाव है, मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं है तो उसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। फिर ज़्यादा एज होने से भी हड्डी कमज़ोर होती है, क्योंकि हड्डी का जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है, हड्डी बढ़ने की जो क्षमता है वो 35 साल में ख़त्म हो जाता है। तो ज़्यादा एज होने से उसमें भी जो हड्डियां कमज़ोर होती है उसको हम लोग सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो कि ज़्यादा उम्र दराज लोगों को होती है। ऐसे में देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कम एज का अगर गिर भी गया, मामूली गिरने से उसकी हड्डियां नहीं टूटती है, उसकी हड्डी की डेंसिटी अधिक होती है। लेकिन ज़्यादा उम्र वाले लोग अक्सर गिरते हैं अगर, तो उनकी हड्डियां टूट जाती है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि उनके हड्डियां कमज़ोर होते हैं, उनकी डेंसिटी, हड्डी का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। अगर साधारण एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो मिश्री की तरह सख्त होता है हड्डी, और अगर कमज़ोर होगा तो बताशा जैसा हो जाएगा। तो जाहिर बात है कि वो घिसेगा जल्दी, वो उसमें उसके टूटने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसी को हम लोग लेमैन टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस समझते हैं। और एक टर्म और आता है ऑस्टियोपीनिया। जैसे कि अगर ये हड्डी जो कमज़ोर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, नॉर्मल और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच के जो पार्ट है उसको हम लोग ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। मतलब कि हड्डी का डेंसिटी कम हुआ लेकिन बहुत कम नहीं हुआ। वैसे में भी वही सब लक्षण हैं, हड्डी में दर्द होना, हड्डी में टेढ़ापन हो जाना। तो इस पर ध्यान देना चाहिए और अपने चिकित्सकों से मिलना चाहिए। चिकित्सक समुचित इलाज करके इसका निदान निकाल देते हैं। जी, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, क्या ये युवाओं में, बच्चों में भी देखा जाता है? देखा जाता है, जैसे छोटे बच्चों में अगर पेट खराब है और विटामिन डी की डिफिशियंसी है और इंडोर में है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी एक बीमारी हड्डी की कमज़ोरी की होती है जिसको हम लोग रिकेट बोलते हैं। इसमें हड्डियां जो है मुलायम हो जाती है, तो उसके जो फोरहेड हैं वो प्रोट्रूड कर जाता है। चेस्ट जो है वो पिजन चेस्ट जैसा हो जाता है। पिजन का कैसे चेस्ट आगे निकला हुआ रहता है। ये सब हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ वो नीचे फैल जाती हैं। उसके बाद रिब्स पे, चेस्ट पे छोटे छोटे गांठ बन जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों में जो इस डिफिशियंसी होती है उसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। ये भी हड्डी ही की कमज़ोरी है। तो इस तरह से बच्चों में तो होती ही है, साथ साथ गर्भवती महिलाएं हो गई, चाहे जो बच्चे अपने छोटे डिलीवर्ड बेबी को मिल्क फेड कर रही हैं, उनको भी कैल्शियम की कमी होने से उनको भी हड्डी की कमज़ोरियाँ होती है जिसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो
हम लोग देखते हैं कि इन सबों में भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए, और हमारे दर्शकों को ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्यों होता है और इसके उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।